कल प्रतिक्रिया दी थी मैंने और मैं इसके ऊपर ब्रीफली बात करने वाला हूँ। आज तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो कल आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम से रखा है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं। जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने किया है, देश भर के असंख्य लोगों के लिए ये क्षण का विषय है। यह नामकरण कल गुरु रविदास जी महाराज की जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित कर इसका नामकरण किया गया है, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि है। उनके द्वारा दिए गए जो प्रवचन हैं, समता, करुणा और सेवा के मूल्य आज भी समाज को प्रेरित कर रहे हैं। हमें एक समरस, न्यायपूर्ण और मानवीय समाज के निर्माण की दिशा में आज भी उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। यह पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके विचारों को सम्मान देने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी उनके संदेश से प्रेरणा लेने का अवसर प्रदान करेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यह पहल यह भी दर्शाती है कि हमारा राष्ट्र उन महापुरुषों को निरंतर स्मरण कर रहा है जिन्होंने समाज को एक दिशा देने का काम किया है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार महापुरुषों के सम्मान में हमारे जो बड़े इस प्रकार के संस्थान हैं, उनका नामकरण करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पिछले दिनों भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ पर अयोध्या धाम में एयरपोर्ट बना, उसका नाम भी वाल्मीकि जी महाराज के नाम से रखा गया। हमारे हरियाणा के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हिसार के अंदर एयरपोर्ट बना, पिछले दिनों हिसार से अयोध्या के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लाइट भी चालू की। उसका नाम भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के नाम से रखा गया। और कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए प्रेरणा है। उनके नाम से जो आदमपुर पंजाब में एयरपोर्ट का नाम किया गया है, वो हम सब के लिए हर्ष का विषय है। ये आने वाली पीढ़ियों को और देश के लोगों को उनकी शिक्षाओं से अवगत कराता रहेगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री। आने वाले दिनों में बनाया जा रहा प्रधानमंत्री फिर अम्बाला करते हैं, जो एक शहीद स्मारक बना जा रहा है, ऐसा कुछ कार्यक्रम है क्या आने वाले दिनों में, या आप निमंत्रण देने जा रहे हो? बताएंगे ना आपको जी, आप जा रहे हैं आज प्रधानमंत्री? बिल्कुल बताएंगे आपको। सर बड़े ना तीखे शब्दों के साथ अभिजीत सिंह सुरजेवाला साहब आपसे पूछ रहे हैं और आपने नाम लिखे, जब लाया वो सरकार तो हरियाणा के साथ तुम्हारी होगी बार बार, मिला राखी गली में ASI का दुर्गुना और बजट 2026 में नामो निशान नहीं आएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
पहली बार जो हरियाणा को दिया है, कांग्रेस 55 साल तक देश के अंदर सत्ता में रही है। ये लगातार लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी हरियाणा में भी सत्ता में रही है, केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है। मैं, क्योंकि आरोप लगाना तो आसान है, परंतु तुलना करें किसी भी, मैं उसको बताना चाहता हूं जो नरेंद्र मोदी जी ने इस बजट के अंदर हरियाणा को दिया है, ऐतिहासिक दिया है। आज तक इतना किसी सरकार ने नहीं दिया जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। राखी गढ़ी को लेकर जिक्र हुआ। राखी गढ़ी से भी अलग मैंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक हरियाणा को इतना दे दिया है इस बजट के अंदर कि कांग्रेस के सपने से भी बाहर है, क्योंकि वो सत्ता में रहे। मैं इसलिए सपने से कह रहा हूं, वो सत्ता में कभी लाने में नाकामयाब रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के लोगों से प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, और उसका कारण है जो नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा को दिया है। आज हरियाणा को नंबर 1 के ऊपर दिया है, नंबर 1 के ऊपर। उसको आंकड़े ध्यान करने चाहिए क्या दिया है, उसको पता नहीं, ऐसे गुमराह मत करना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो कुछ लाने में नाकामयाब रहे हैं, केंद्र से कुछ नहीं ला पाए। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, जिससे कि मेरे हरियाणा की तस्वीर बदलेगी, मेरा हरियाणा विकसित हरियाणा होगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होगा, क्योंकि मोदी जी बहुत स्नेह हरियाणा के लोगों से करते हैं। इतना जो हमारे किसान की जमीन सेम से ग्रसित है, उसके अंदर इस बजट के अंदर कहा गया है। इस बजट के अंदर इंडस्ट्री, एमएसएमई के बारे में कहा गया है और एआई के बारे में कहा गया है। इसका सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो हरियाणा के ही युवाओं को मिलने वाला है, हरियाणा के लोगों को मिलने वाला है। मेरे ख्याल से कांग्रेस की समझ में नहीं आया बजट। सबसे बड़ी बात तो ये है, इनको समझना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के नेता कहीं ना कहीं जरूर इसके ऊपर काउंसलिंग लें, ट्रेनिंग लें, ताकि वो समझे इस बजट को और समझ करके फिर प्रतिक्रिया दें। ऐसे मत दें प्रतिक्रिया। कौन सी वाली कांग्रेस सर, कई तरह की है? कोई भी कांग्रेस है, अलग अलग गुट्टों में बटी हुई है। कई लोग तो देर नहीं करते भी तो माननीय निर्मला सीतारमण जी ने पूरा बजट भी नहीं पढ़ा था, एक ने ट्वीट कर दिया। वही तक देख तो ले सारा का सारा। सर कहा जा रहा है इनके अंदर होड़ लगी हुई है, होड़ लगी हुई है कि कौन राहुल गांधी के पास जाकर के पहले हाजिरी लगाए। भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। ये कौन नहीं जानता या कौन नहीं देखता। इनके समय के अंदर 2014 से पहले भारत दुनिया की आर्थिक 12वें-13वें स्थान के ऊपर था। ये नरेंद्र मोदी जी का ही तो कमाल है, जिसने इस भारत को दुनिया की जो संकल्प लिया था कि हम 5वीं आर्थिक शक्ति बनाएंगे, बना दिया। यह कोई वैसे नहीं बन गया, खाली आंकड़ों में बन गया। इसके पीछे की मेहनत है, उस मेहनत को तो ये जानते नहीं है कि मेहनत क्या कर रहा है। मोदी सोता नहीं है, रात को दिन रात देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा हुआ है। और फिर संकल्प लिया कि भारत को दुनिया की 3री आर्थिक शक्ति बनाएंगे। 4थी बन गया ना, 3री रह गया। ये बजट उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। मैंने कहा है कि कांग्रेस के लोगों को, राहुल गांधी को भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस बजट को समझ नहीं आया, इनके बजट अभी समझ नहीं आया भी। निर्मला सीतारमण जी, नरेंद्र मोदी जी ने क्या बजट पेश कर दिया। ये बजट महिलाओं को सशक्त करने वाला बजट है। ये बजट युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। ये बजट किसान को सशक्त मजबूत करने वाला बजट है। ये बजट गरीब को गरीबी से बाहर निकालने वाला बजट है। इनकी समझ में नहीं आती है बजट। ये तो ये देखते हैं कि भाई हमारे वाले तो भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो लिए, क्या करें क्या ना करें। थैंक यू। दिल्ली के चुनाव प्रचार जैसे एक आपकी अहम भूमिका थी प्रचार में, अब पंजाब सरकार को आपत्ति है लगातार आपके पंजाब के कार्यक्रमों को देखते हुए। पंजाब की सरकार लगातार बयानबाजी कर रही है, उनका पहला निशाने पे आप होते हैं। आप तो वो खुद हैं।
आप तो खुद है ना वो, उनको कहना चाहिए भी कहते आप तो थम ही अगर, परंतु बड़े सजबाग दिखाए उन्होंने। देखिए मैं एक कार्यकर्ता के नाते, मैं आज नहीं है, इनको तो वहम हो रहा है, जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं इनको वहम हो रहा है कि ये वाना शुरू हो गया। मैं तो वहाँ पर ओबीसी मोर्चे का जब उपाध्यक्ष था तब मैं प्रभारी था पंजाब का, और समय समय के ऊपर मैं जाता रहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपको क्या दिख रहा है सर पंजाब में? पंजाब में कमल का फूल खिलेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वहाँ के लोगों ने अब मन बना लिया है कि पंजाब को अगर आगे बढ़ाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ सकता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने सजबाग दिखाकर लूटपाट की, और आम आदमी ने तो बड़े सजबाग दिखाए, उनने तो गजबी कर दिया लूटपाट में। और कमाल तो इस बात का है, देखिए वहां वही किसान की फसल खराब हुई, पंजाब में बाढ़ आई, वहां का मुख्यमंत्री तो कह रहा कि मैं 20,000 रुपये एकड़ मुआवजा दिया, और जो पार्टी का इनकी मुखिया है वो गुजरात में जाएगा बोल रहे, कहा हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दिया। भाई क्यों थम बेवकूफ बने रहे हैं? किसान को कुछ मिला नहीं, किसान का नुकसान हो गया, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ से जा करके पंजाब के किसानों के बीच में गए, उनके दुख दर्द में साझी हुए, देखा जा करके, और 16,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ की किसानों को, सरकार को किया है कि किसानों को हेल्प करें। लोग समझ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये तो बातें मारने वाले लोग हैं, कांग्रेस से भी ज़्यादा बड़ी बातें मारते हैं। ये तो खाली चुटकुला में पेट भर दिया। बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला, किनको? पंजाब संतुष्ट नहीं। कल प्रधानमंत्री जी बोल करके आए हैं, क्या बोल रहा है प्रधानमंत्री जी ने? कल गुरु रविदास जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की जन्म जयंती के ऊपर प्रधानमंत्री जी बोल करके आए हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारा जलंधर, हमारा लुधियाना और एक और सिटी का नाम प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि हम इसको इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये हमें समझना चाहिए।